हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो ये वीडियो है हम बात करेंगे हरियाणा सरकारी भर्ती से संबंधित। हरियाणा की एक बहुत ही शानदार भर्ती जेबीटी भर्ती जो मेवात कैडर के लिए निकली थी। लगभग 12 वर्षों बाद कोई जेबीटी की भर्ती निकली, वो भी मेवात कैडर के लिए 1456 पदों पर। तो उसको रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट आ रही है, क्या खुशखबरी है, डीवी की कट ऑफ पर बात करेंगे और कितने कैंडिडेट लगभग डीवी के लिए बुलाए जा सकते हैं उस पर बात करेंगे और सारी चीजें की फाइनल रिजल्ट कब तक आपका आ जाएगा, इन सब फैक्ट्स पर हम बात करेंगे। इसके लिए आप भाई हमारे चैनल पर बने रहिए और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बताया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाइयों बिल्कुल हम बात कर रहे हैं हमारी भर्ती जेबीटी भर्ती 1456 पदों के लिए जो मेवात कैडर के लिए 12 अगस्त 2024 को जिसको फॉर्म निकलते हैं और 21 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाते हैं और 28/9/2024 को एग्जाम ले लिया जाता है और फिर आपके विधानसभा चुनाव होते हैं और विधानसभा चुनाव में हरियाणा आयोग जो चयन आयोग है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनके चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी थे पहले, फिर बाद में चेंज हो गए थे एन वक्त पर चेयरमैन हिम्मत सिंह। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बड़े मतलब खुलकर रुक के मारे कि मैं इस भर्ती का रिजल्ट निकालना चाहता हूं, मुझे जो है परमिशन नहीं मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेसी है वो इस रिजल्ट को निकलवा नहीं आना देना चाहते और चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है। मैंने आयोग को इसके लिए बहुत सारी चिट्ठी लिख दी है, एप्लीकेशन लिख दी है, परमिशन नहीं मिल रही है। तो भाई इतने जोर शोर से उसमें हल्ला हमारे चेयरमैन साहब कर रहे थे इसके लिए और जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी कहीं ना कहीं वो भी आ रही थी कि अब बिल्कुल रिजल्ट तैयार है, हमें एक दिन का समय चाहिए। ये भी हमारे चेयरमैन साहब ने बोला कि हमें एक दिन का समय चाहिए, लेकिन अब नतीजा क्या है, सरकार बन चुकी है और चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। तो आप समझ सकते हो भी क्या भाई जेबीटी भर्ती जो मेवात कैडर है क्या इनके रिजल्ट की इनको जरूरत है। तो भाई मैं इसका आंसर एक शब्द में देना चाहूंगा भाई नहीं, इनको कोई ऐसा नहीं है कि कोई लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि अब 5 साल बाद चुनाव होने हैं तो इन्होंने अपना यही एजेंडा बनाकर रखना है। अंतिम समय में जाकर इनको भर्तियां करनी होती है, फिर आचार संहिता लग जाती है, भर्तियां पूरी नहीं हो पाती और युवाओं के भविष्य के साथ खेला जाता है। लेकिन साथियों एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जेबीटी भर्ती को लेकर चेयरमैन हिम्मत सिंह ऑनलाइन आए। ऑनलाइन आकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बोला कि भाई जनवरी को लगभग जनवरी के आसपास 17-18 जनवरी के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। लेकिन वो वायदे महज खोखले निकले और आज भाई आपको पता ही है कि 27 मार्च आज हो चुकी है और रिजल्ट का कोई न अता न पता। तो भाई इस चीज को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई अता पता नहीं है। और लेकिन अब एक और अपडेट आई है कि भाई जो बच्चे हैं, बच्चों ने एक बड़ी संख्या में परसों गैदरिंग की थी चंडीगढ़ में पंचकुला में और बच्चे एक तो सीएम हाउस भी बच्चे पहुंचे थे, राजेश खुल्लर जी से भी बच्चे मिले थे और उसके बाद चेयरमैन हिम्मत सिंह जी से भी बच्चे जो है मिले थे। तो चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने एक पॉजिटिव न्यूज एक बार फिर दी है कि भाई जो आपके डीवी के लिए है, जेबीटी का जो रिजल्ट है, डीवी के लिए रिजल्ट बहुत ही जल्दी घोषित कर जाएगा। और जो आज भाई ये लगाइए आज कह सकते हो आप थर्सडे है तो फ्राइडे तक का भी समय उन्होंने दिया था कि भाई फ्राइडे तक कुछ ना कुछ गुड न्यूज यानी कल कोई गुड न्यूज मिल सकती है। लेकिन भाई मैं हकीकत यदि फिर आपको बोलूंगा तो हमारा चैनल इसीलिए लोगों को बुरा लगता है क्योंकि हम सच्चाई बताने का काम निरंतर करते हैं।
17 जनवरी के दिन जब 12 जनवरी को आई खबर तो हमने उसमें आपको बता दिया था कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। और अभी का मतलब ये नहीं है कि 5 7 10 दिन, कई महीने नहीं आने वाला है। तो कई महीने गुजर चुके हैं। एक बार फिर आपके रिजल्ट को लेकर हम इसी चीज से है कि हम कुछ पॉजिटिव आपको बताना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं करना चाहते कि भाई फ्राइडे का समय दिया है और उम्मीद करते हैं कि कल हमारा जो फ्राइडे है, और फ्राइडे हमारा कौन सा फ्राइडे होगा, गुड फ्राइडे होगा। ऐसा चेयरमैन हम हिम्मत सिंह जी से उम्मीद करते हैं गुड फ्राइडे हो, क्योंकि सीएम हाउस राजेश कुल्लर जी सभी ने इस प्रकार के अच्छे संकेत बच्चों को उस गैदरिंग में दिए हैं, और जो बच्चों ने इसके लिए प्रयास किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। अब एक और बात है कि डीवी के लिए लगभग कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो मैं डीवी के लिए बता देता हूं भाई, लगभग आपके 4200 से लेकर 4600 तक बच्चों की बुलाने की बात फिलहाल चल रही है। लेकिन इस पर फाइनल मोहर जो है वो चेयरमैन साहब की लगनी है कि इतने बच्चों को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। इसके पीछे जो रीजन है, कई भर्तियां हो चुकी हैं, ग्रुप सी में भी बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पर गए हैं, पीजीटी भर्ती हो चुकी है, और भी कई भर्तियां टीजीटी भी हो चुकी है। तो ये इसलिए बच्चों को ज्यादा संख्या में बुलाने की बात चल रही है। और ऑफलाइन डीवी के ऊपर जो है मोहर लगनी अभी बाकी है। कुछ यूट्यूबर्स आपको बोल रहे हैं कि ऑफलाइन होगा, बिल्कुल भाई ये कह सकते हो आप, 70% चांस है कि ऑफलाइन डीवी ही होगा, लेकिन 30% पर जो चेयरमैन और जो सदस्य हैं वो इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकिन हम किसके पक्ष में है भाई, हम ऑफलाइन डीवी के पक्ष में ही है, ताकि जो एक फिल्टर लग जाए जो फालतू के बच्चे हैं उनके ऊपर। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं भाई। डीवी के लिए कट ऑफ है, उसके लिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, आपने जो क्वेश्चन ठीक किए हैं, जनरल के लगभग 72 क्वेश्चन, एससी के 65 क्वेश्चन, बीसीए के 69 क्वेश्चन, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के 70 के आसपास क्वेश्चन, और ईएसएम के आपके जो है वो 60 के आसपास जो है आपका डीवी आपका 100% आ जाएगा। और फाइनल कट ऑफ मैं बता देता हूं फटाफट जल्दी से जल्दी, ताकि वीडियो लंबी न बने। जनरल की 607 पोस्टों पर 76 क्वेश्चन जिनके सही हैं फाइनल में होने की उनकी प्रबल संभावना है। एससी की 300 पोस्ट के लिए जिनके 68-69 नंबर बन रहे हैं उनकी प्रबल संभावना है। और बीसीए के 242 पोस्टों के लिए 72 से 73 क्वेश्चन की कट ऑफ आपकी जा सकती है। बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 74-75 दिन के सही है, उनकी पूरे 100% चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईएसएम जनरल की आपकी 62 से 63 तक आ जा सकती है। और जो बाकी जो एससी बीसीए बीसीबी है भाई, इनका हमारे पास जो डाटा है वो पर्याप्त नहीं है, फिर भी हमें उम्मीद है कि 52 से लेकर 55 तक इनकी कट ऑफ आपकी जा सकती है, और हो सकता है। और डीवी के लिए इनकी मैं बता देता हूँ, सभी इसकी डीवी में जो ये है जो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है ये वाला ईएसएम का, तो सभी का डीवी में भी मौका मिलने वाला है। तो यही आपकी अपडेट थी साथियों, बाकी के लिए आप चैनल पर बने रहे। थैंक यू।